वो कहते हैं मेरी उम्र गुजर रही है, आज नहीं तो कब। इट्स हाई टाइम कि मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूं। स्टोरी आई एक जी बड़ी ज़बरदस्त। आज की स्टोरी है नासिर चोगताई साहब की, और रिदा नासिर ने ये स्टोरी मुझे सुनाई है। रिदा कहती हैं कि बिलाल भाई, हम कनाडा आए थे 5 साल पहले। हमारे 5 बंदों की फैमिली है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और सबसे जो बड़ा बेटा है वो 8 साल का है। उससे छोटी 2 बेटियां हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं। और रिदा खुद काम नहीं करती। इनके जो शोहर है नासिर चोगताई साहब, वो एक कंपनी के साथ मैनेजर हैं पिछले 3 साल से। कहती हैं कि उनकी तनख्वाह है ईयरली $85,000। अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है उनकी जॉब, और 3 सालों में उनको इंक्रीमेंट्स भी मिले हैं। मतलब जब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी तो उस वक्त उनकी तनख्वाह थी $80,000 और अब है 85,000। नॉट अ वेरी सब्सटैंशियल इंक्रीमेंट, बट स्टिल कुछ ना कुछ उनको मिला है। कहती है कि हम लोग मिल्टन में रहते हैं और अपना हमने 2 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट पर लिया हुआ है। काफ़ी अच्छी हमारी गुजर बसर हो रही है। लेकिन अब ये है कि नासिर कहते हैं पिछले क्योंकि 5 साल हो गए उनको यहाँ कनाडा आए हुए, और 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो कहती हैं कि नासिर अब चाहते हैं कि अपना कोई काम किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकता है। तो कहती हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इंडियन रियल एस्टेट टाइकून है कनाडा में, वो ये कहता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी जॉब छोड़ें। क्योंकि जब तक आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, वो जो आपको एक सस्टेन्ड फॉर्म में गुजारा करने के लिए पैसे मिलते रहते हैं, जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो चिंगारी नहीं भड़केगी जिसकी वजह से आप कोई बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशिएटिव ले सकें। तो कहती हैं कि उनसे मेरे शोहर बहुत इम्प्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और वो भी उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं। मतलब अभी तक हमारी जितनी अर्निंग हो रही है, हमें साथ में बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही है। और मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या बहुत ज़्यादा की तलाश में मैं रहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनको खुद से है कि कब तक मैं जॉब करता रहूँगा, कब तक मैं 9 to 5 करूँगा, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। और कहते हैं कि कब तक मैं चंद $1,000 कमाता रहूँगा, मुझे लाखों डॉलर कमाने हैं, मेरी उम्र गुजर रही है। मैंने पूछा कितनी उम्र है? कहती हैं कि अभी उनकी उम्र है 40 ईयर्स। वो कहते हैं मेरी उम्र गुजर रही है, आज नहीं तो कब। इट्स हाई टाइम कि मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करूं, और उसके लिए मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किधर है? आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है? तो उनके पास कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मुझे खुद भी पता है कि उनके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने कुल कोई $25,000 जोड़े हुए हैं, और कहती हैं कि $25,000 किसी भी किस्म का बिजनेस शुरू करने के लिए नाकाफ़ी हैं। वो चाहते हैं कि अपना रेस्टोरेंट खोलें, और समझते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। इसलिए वो चाहते हैं कि जॉब छोड़ के अपना एक छोटा सा कैफ़े शुरू करें। लेकिन मैं बिल्कुल भी इस बात पर राज़ी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन वो अपनी पर आए हुए हैं और मेरी एक नहीं सुन रहे। मैंने कहा कि ये आप कैसे कह सकती हैं? कहती हैं कि उन्होंने अब लेज़ी होना शुरू कर दिया है। सुबह सोते रह जाते हैं, अलार्म बजता है उसको बंद कर देते हैं, हफ्ते में एक छुट्टी कर लेते हैं। कहते हैं मेरी तबीयत सही नहीं, कभी बहाना कर लेते हैं कि आज कोई अपना काम था इस वजह से आ नहीं सका। लेकिन ये चीज़ पिछले 1 महीने से हो रही है कि हफ्ते में 1-1.5 दिन वो नहीं जाते, या जाते हैं तो कभी जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो उनका बिहेवियर है, ये ऑब्जर्व हो रहा होगा, उनके कोलीग्स नोटिस कर रहे होंगे, उनका बॉस नोटिस कर रहा होगा। मुझे डर है कहीं उनको फायर ना कर दिया जाए। लेकिन जब मैं उनको कहती हूँ कि आपको होशियार होना चाहिए, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मैं इस कंपनी के साथ पिछले 3 साल से हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरे बगैर कभी भी उनका गुजारा नहीं चल सकता, मेरे बगैर उनका काम ही नहीं चल सकता। जितनी सेल मैं उनको करके देता हूँ ना, वो सोच भी नहीं सकते मुझे निकालने का। तो बिलाल भाई, आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि नासिर ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। मैं उनको काफ़ी समझा चुकी हूँ, हर बार आजमा चुकी हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि अब मैंने अपना काम ही करना है।
तो नाजरीन, इस बारे में आपकी भी राय चाहिए, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने वीडियो को थम्स अप नहीं दिया हुआ तो प्लीज थम्स अप दे दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, मैं समझता हूँ कि नासिर चुगताई साहब का जो ख्याल है कि उनको अपना बिजनेस करना चाहिए, बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन उसके लिए उस लेवल की इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। अब $25,000 हाथ में लेकर तो उनको अपने साथ पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे, वो भी ऐसे पार्टनर्स जो उनके 25,000 की इन्वेस्टमेंट को काबिल कबूल समझें और उनके पास खुद भी काफी सरमाया हो। कम अज कम रेस्टोरेंट जैसा बिजनेस शुरू करने के लिए एक बंदे के पास 3 से 4 लाख डॉलर्स तो होने ही चाहिए। अगर किसी के पास बाकी की रकम होगी तो इनके जो 25,000 है वो तो वैसे ही ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। और अगर बहुत सारे पार्टनर्स ले आएंगे तो जाहिर है कि जितना मुनाफा होगा वो सब में बंटकर कोई खातिर ख्वाह रकम हाथ आ नहीं जाएगी। दूसरा ये कि जब जितने ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उतनी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस का ख्याल रखना होता है और बिजनेस को चलाना मसला होता है, क्योंकि इंसान का रवैया वक्त के साथ बदलता रहता है। वो बिजनेस पार्टनर्स जो आज आपको लगता है कि आपके साथ हैं और आपके साथ मिलकर एक ठोस बिजनेस की बुनियाद रख सकते हैं, हो सकता है कल को उनके मिजाज बदल जाएं, उनकी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं और वो कंटिन्यू ना करना चाहें। तो किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई भी नहीं जा सकती और यहाँ पर तो कंधे ही इतने ज्यादा जरूरत होंगे कि फिर भी अगर बंदूक चल भी गई तो भी कोई ढंग की जगह पर निशाना नहीं लगेगा। मेरे ख्याल में तो $25,000 बहुत ही नाकाफी है एक अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। नासिर चुगताई साहब को सोचना चाहिए कि कनाडा में इस वक्त जॉब की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल में कभी कभार ऐसे होता है कि इंसान को अल्लाह ने जो नेमतें दी होती हैं उसकी उनको उतनी कदर नहीं होती और वो फॉर ग्रांटेड लेता है, समझता है कि इन पर तो मेरा हक ही था, कुछ भी होता ये तो मेरा नसीब ही था, मुझे मिलना ही था। लेकिन अगर आप ना कदरी करते हैं तो अक्सर वो नेमतें छिन जाया करती हैं और वक्त गुजर जाने के बाद आपको एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी अल्लाह की देन थी जो मुझे मिली हुई थी और मेरे अपनी स्लैकनेस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मेरे हाथ से चली गई है। लेकिन उस वक्त तक नुकसान हो चुका होता है। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो चिड़िया खेत चुग गई होती हैं, उसके बाद इंसान की आंखें खुलती हैं और वो रियलाइज करता है कि उसको केयरफुल रहना चाहिए था। यहाँ मुझे लगता है नासिर चुगताई साहब थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं, समझते हैं कि इररिप्लेसेबल हैं, क्योंकि हो सकता है अपनी कंपनी को एज अ सेल्स मैनेजर अच्छी लीड्स इन्होंने लाकर दी हो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई इररिप्लेसेबल है तो ऐसा कभी भी सच नहीं होता। आप अपनी कंपनी में जिसको सबसे ज्यादा मेहनत करते देखते हैं या आपको समझता है कि इसकी मेहनत का डंका बजता है या इसकी मेहनत की धाक बैठी हुई है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, इवन दैट पर्सन इज इजीली रिप्लेसेबल। क्योंकि होता यह है कि कंपनीज में, स्पेशली ऐसे वेल डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कनाडा है, हर चीज का एक निजाम होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बना होता है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स होते हैं। अगर एक बंदा किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर सकता तो वो सिस्टम उसी तरह से इन प्लेस होता है। कोई भी नया बंदा हायर करके उसको 2 दिन की ट्रेनिंग देकर उसको वो सारा सिस्टम समझाया जा सकता है, वो स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म उसको समझाया जा सकता है और तीसरे दिन से वो बंदा डिलीवर करना शुरू कर सकता है। तो नासिर चुगताई साहब को अगर ये लगता है कि वो इररिप्लेसेबल है और अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐसी उन्होंने खिदमात अंजाम दी है जैसा कोई करने की सलाहियत नहीं रखता, तो मुझे लगता है कि अभी उनको मजीद दुनिया देखने की जरूरत है। हालात और वाकयात को समझने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए उनको मजीद गौर फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि उनसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड और स्किल्ड लोग दुनिया में मौजूद हैं और इसकी कोई हद नहीं है। आपको जो सबसे ज्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड लगता है उससे भी ज्यादा कोई ना कोई है। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई अपने से बहुत ज्यादा अमीर लगता है लेकिन उसकी नजर में कोई और उससे भी ज्यादा अमीर होगा, और ये सच भी होता है। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है सबसे पहले तो अगर नासिर चुगताई साहब बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको एक मोटी रकम डाउन पेमेंट में इकट्ठी करनी चाहिए। उसके लिए हो सकता है उनको अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ताकि उनकी ज्यादा माहाना बचत हो सके। हो सकता है कि रिदा नासिर को भी जॉब करनी पड़े, तब दोनों मिलकर कुछ रकम जोड़ पाएंगे और ये 1 साल में नहीं हो पाएगा। उसके बाद हो सकता है उनको एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए बैंक से भी लोन लेना पड़े। तो क्या वो लोन लेना चाहते हैं?
बहुत से वेरिएबल्स हैं जिनका इंसान को ख्याल रखना चाहिए। और रेस्टोरेंट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में लोग सबसे पहले सोचते हैं कि अपना एक बिजनेस खोल लूं, लेकिन मैं कुछ ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स को जानता हूं जो पहले जॉब करते थे, उसमें खुश थे, ड्रीम पूरा करने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, लेकिन अब जब उनको सारा दिन खड़े होकर शवारमे बनाने पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी का क्या बन गया है कि मुझे सुबह से लेकर रात तक कस्टमर्स का इंतजार रहता है और सुबह से लेकर रात तक मैं शवारमे बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं करूंगा तो मुझे सेल्समैन रखने पड़ेंगे और एक एक सेल्समैन को मुझे कम से कम मिनिमम वेज देनी पड़ेगी और पहले ही ओवरहेड एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं, उसके साथ खाने को फ्रेश रखना, ये एक ऐसी चीज है जिसमें हर बंदे की जो उसकी फीडबैक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि कस्टमर्स जानबूझकर भी मसला बनाते हैं कि इसमें ये मसला था, ये ठंडा था, ये गर्म नहीं था, ये फ्रेश नहीं था, तो आपको बगैर चूं चरा किए उनको रिप्लेस करके नई चीज बनाकर देनी पड़ती है फ्री ऑफ कॉस्ट। खासतौर पे कनाडा में तो इस किस्म का कल्चर है। तो ये बहुत ही ज्यादा सब्र आजमा चीज है, बहुत ही ज्यादा आपको लगन के साथ और सब्र के साथ इस बिजनेस की बुनियाद रखनी पड़ती है, और अगर ये चल जाए तो भी आपकी जिंदगी पूरी तरह से इसी के गिर्द घूमने लग पड़ती है। आप हालांकि फाइनेंशियल फ्रीडम इस तरह से हासिल कर लेते हैं कि आपको किसी बॉस को नहीं देखना पड़ता सैलरी के लिए, उसके बरअक्स आपके खुद क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन आप रेवेन्यू तभी जनरेट करेंगे अगर आप कांस्टेंट चरखे की तरह चलते रहेंगे। जहां आपने जरा रुक कर सांस ली वहीं आपका बिजनेस स्लो हो जाएगा। तो अगर आप उस किस्म के इंसान हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करने पर बिलीव रखता है और मेहनत से उकताता नहीं है, और आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक आप जो भी फूड आइटम्स बेचते हैं वो बनाते रह सकें, खाने को फ्रेश रख सकें, सारे हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखकर खाना बना सकें और कस्टमर्स को अच्छी फीडबैक पर आप उजागर कर सकें, उनको इतनी अच्छी सर्विस दे सकें कि वो आपको 5 स्टार्स देने पर मजबूर हो जाएं, तो वेरी गुड। लेकिन उसके साथ भी ये शर्त है कि आपके पास उतनी अच्छी डाउन पेमेंट होनी चाहिए कि आप ये काम कर सकेंगे। $25,000 के साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला, अनलेस कि आप कोई अपनी लोकल टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हैं, विच आई थिंक विल नॉट गो वेरी फार, और उसके लिए भी आपको अपना एक किचन बनवाना पड़ेगा। तो आपको मेरे ख्याल में ये चाहिए, मैं इस वक्त नासिर चुगताई साहब से मुखातिब हूं, कि अगर आप इस किस्म का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो फिलहाल जॉब मत छोड़ें, बल्कि जॉब और भी ज्यादा लगन के साथ करें, ताकि अगर आपको कोई कमीशन मिलता है आपकी सेल्स से तो वो कमीशन रेवेन्यू भी आपका इनहेंस हो और आपको मजीद तरक्की मिले, और हो सकता है तो रिदा नासिर साहिबा भी जॉब शुरू कर दें और दोनों मिलकर एक अच्छी रकम डाउन पेमेंट के तौर पर या बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इकट्ठा करें। अब अच्छी रकम कितनी होगी? रेस्टोरेंट छोटे से छोटा भी अगर आप शुरू करते हैं तो आपके पास खुद के कम से कम $2 लाख तो होने ही चाहिए, तभी आप एक डिसेंट किस्म का रेस्टोरेंट शुरू कर सकेंगे। तो पहले आप उसकी तरफ कोशिश करें। अभी आपको कनाडा आए हुए 5 साल हो गए हैं, अभी तक तो आपसे सिर्फ 25,000 ही जुड़े हैं। मेरा मकसद किसी किस्म की कोई हौसला शिकनी करना नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक हकीकत का आईना दिखाना चाहता हूं। इससे पहले कि आप अपना नुकसान खुद कर बैठे, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 5 सालों में आपकी क्या पेशरफ्त रही है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि अगले 15 सालों में क्या होने वाला है। ऐसा ना हो कि 5 सालों में 25,000 जुड़े हैं तो अगले 15 सालों में आप बस कुल मिलाकर $1 लाख जमा कर पाएं। तब तक आप अभी जो 40 साल के 55 साल के भी हो चुके होंगे, तो क्या आप उस वक्त एक रिस्की इनिशिएटिव लेना चाहेंगे, वो भी $1 लाख के साथ? तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो हकीकत की नजरों से दुनिया को देखें, और ठीक है इंसान के अंदर ख्वाहिश होती है फाइनेंशियल फ्रीडम लेने की, लेकिन आप कोशिश करें कि और भी अच्छी जॉब ढूंढ लें अगर आप वहां से ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। साथ में कोई साइड हसल्स करें ताकि वहां से आप पैसे बना सकें, और फिर आप कोई काबिल एतबार बिजनेस पार्टनर ढूंढ लें जो आपके साथ शराकत करे आपकी इन्वेस्टमेंट में और बिजनेस एस्टैब्लिश करने में आपका मददगार हो, और उम्मीद करते हैं कि फिर इंशाल्लाह आप अपना ख्वाब पूरा कर सकेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, खासतौर पर रेस्टोरेंट का बिजनेस, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत तलब होता है। मैं जानता हूँ इस किस्म के रेस्टोरेंट्स को जहां पर खाना बनाने वाले सारा दिन बगैर एयर कंडीशनिंग के गर्मी में खाना बनाते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनिंग खुद भी बहुत महंगी होती है। तो अक्सर मतलब मैं किसी फास्ट फूड चेन पर जाता हूं तो मैं पसंद करता हूं कि मैं वहां से टेक अवे ले लूं, क्योंकि बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर एसी में खाना ज्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अंदर एसी नहीं चल रहे होते, और वो इसी वजह से होता है क्योंकि उन्होंने बिजनेस एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश की होती है। तो ये आसान नहीं है सारा दिन शवारमे बनाना या सारा दिन बर्गर बनाना, और अपने साथ दूसरों को रखेंगे तो फिर उनकी सैलरीज आपको देनी पड़ेंगी, और आपको हेल्प करने के लिए स्टाफ तो चाहिए ही, और जितना स्टाफ रखेंगे उतना आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे और आपके प्रॉफिट में से ही वो कट होगा।
तो बहुत सोच समझ कर ये इनिशिएटिव लें। सुनने में काफ़ी ग्लैमरस आइडिया लगता है कि इंसान का अपना खुद का एक चलता हुआ रेस्टोरेंट हो, जिससे खाने दूर दराज इलाकों में जा रहे हों। बहुत से लोग अपनी पार्टीज़ के लिए भी आपकी बफे सर्विस यूज़ करें, लेकिन वो सारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना होता है, बहुत खाने बनाने होते हैं, और कभी कभार खाना वेस्ट भी हो जाता है, और कभी कभार आपकी बेहतरीन सर्विस के बावजूद आपको एक पुअर फीडबैक मिल जाता है। और यहाँ तो ऐसा कल्चर है कि बहुत से लोग नई सर्विसेज को यूज़ ही पिछले कस्टमर्स के रिव्यूज़ देखने के बाद करते हैं। तो हर किस्म की पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपको ओपन रहना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि उसके बाद भी आप में इतनी हिम्मत है, तब भी वक्त लगाएं, अपना पहले डाउन पेमेंट इकट्ठी करें। मत सुने लोगों की बात जो कहते हैं कि अच्छा बिजनेस करना है तो सबसे पहले अपनी जॉब छोड़ो, क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह के चुटकुले छोड़े जाते हैं, इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं वीडियोस में, उसके कंटेंट को थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए और लोगों को इस बात पर उकसाने के लिए, उभारने के लिए कि वो नीचे कमेंट करें कि भाई अगर चलती हुई जॉब छोड़ देंगे तो चलेगा कैसे। अगर वो ये कमेंट ही करेंगे ना, तो ऐसा कंटेंट बनाने वाले का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसका मकसद ज्यादा कमेंट्स हासिल करना ही होता है आमतौर पर। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स पर चलने से पहले अपने जहन से सोचें, अपने दिमाग को यूज करें, अल्लाह ने जो अता फरमाया है। अगर चलती हुई जॉब को छोड़ देंगे, हो सकता है कल को आपका बिजनेस भी ना चले, और जो जॉब चल रही है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। और इतना इजी नहीं है होप करना फ्रॉम जॉब टू जॉब आजकल की मार्केट में, कनाडा में तो क्या दुनिया भर में कहीं भी। तो जो अल्लाह ने नेमत दी है उसको पहचानें और सब्र से काम लें, फूंक फूंक कर कदम रखें। मैं ये कहना चाहूंगा व्यूअर्स, आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए भी, और इन कहानियों के मरकजी किरदारों के लिए भी। मजीद ये कि ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज।